कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू करो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। Fortune's wheel in reverse. The Emperor. The Hanged Man in reverse. Six of Spades. And Ace of Sun. तो यहाँ पे लगता है कैप्रिकॉर्न आप पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं। इतना कि आप दिमाग नहीं यूज़ कर पा रहे, लॉजिक यूज़ नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हैं, बिल्कुल है आप। लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे। आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे और शायद आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इस वक्त। आपके पर्सन का यस नो, आपके पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ आपकी इमेज बना रहा है आपकी ही नज़रों में। कैप्रिकॉर्न आप इस हद तक इस पर्सन से कनेक्ट हो गए हैं और इसीलिए शायद अब जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं या जब आपके बीच में इश्यूज हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पूरी उल्टी हो गई है। फॉर्च्यून्स व्हील रिवर्स में है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करेगी। आप घर पर बैठ के ये सोच रहे हो सकते हैं कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है या फिर मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है, यही सब होना है। और भी बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ रही हो सकती हैं, पर ये सिर्फ आपका परसेप्शन है। ओके, अगर आप हैंगमैन को सीधा करें, यानी अपने दिमाग का यूज़ करें, अपने विजडम का यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्च्यून्स भी सीधा ही है। पर इस वक्त ये आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि आपकी एनर्जी से इस तरीके की है। तो आपसे कहा जा रहा है कि द एम्परर के साथ किसी इंटेलिजेंट पर्सन की गाइडेंस लीजिए। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपने राज बता सकते हैं, अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं, जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके दुख को समझेगा और आपको सही गाइडेंस देगा। तो यहाँ पे एक वाइज पर्सन ज़रूर नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, जिसकी एडवाइस को आपको सुनना चाहिए। और सिक्स ऑफ स्फेयर के साथ आप जिस भी पर्सन की गाइडेंस ले रहे हैं, ये पर्सन आपका वेल विशर है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चाहते हैं एक्चुअली में, क्या इनका इंटेंशन अच्छा है या नहीं है। इस पर्सन का इंटेंशन अच्छा है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और ये पर्सन आपकी कंडीशन को समझ रहा है। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी जैसी सिचुएशन से पहले गुजर चुका है। यहाँ पे एस ऑफ सन है। इसका मतलब है कि आपके लिए वो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मौजूद है जो आप खोज रहे हैं। पता नहीं कैप्रिकॉर्न ये क्या रीडिंग है, थोड़ी अजीब है, मगर आपको सुनने में ये अजीब लगेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग है, ये कियोस।
जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक बार अगर आप वाइज होकर अपने डिसीजन को ले पाएँ, ये करेज दिखा पाएँ, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये ज़रूरी था। अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टे करते हैं तो भी ये ज़रूरी है सामने वाले को ये जानने के लिए कि आप इतने भी ब्लाइंड नहीं हैं कि सब भूल जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को खो के पूरी तरह से इस पर्सन के डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। और अगर आप छोड़ते हैं तो भी आपके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी खोलेगा। यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जो फैसला लें, यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Moon in reverse. Knight of Swords in reverse. The Hierophant in reverse. Ten of Sphere. And Astrologer in reverse. तो यहाँ पे Ten of Moon reverse में है। इसके साथ ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी पे भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। और सबसे वर्स बात यह है कि आप खुद पे भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपके फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप अपना रास्ता खो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर बार बार उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। आपको अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि टर्न ऑफ स्फेयर के साथ आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को भूल गए हैं। टेम्पोररीली आपका अपने आप से कनेक्शन कट हो गया है और आप ये भूल गए हैं कि आप टर्न ऑफ स्फेयर हैं। यानी आप जहाँ भी होते हैं आप आसानी से लोगों का अटेंशन पा सकते हैं, लोग आप में दिलचस्पी लेते हैं, आप चार्मिंग हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरफेस के नीचे चली गई हैं क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है जो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट की है, इसके वजह से आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हैं। यहाँ द हायरोफेंट रिवर्स में है कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को भूल गए हैं। हायरोफेंट एक्सपीरियंस के बारे में होता है तो डेफिनेटली आपने पास्ट में भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और ये पहला तूफान नहीं है जिससे आप गुजर रहे हैं। आप हर बार सिचुएशन से बाहर आए हैं और इस बार भी बाहर आ सकते हैं, पर फिलहाल आप अपने अंदर के हायरोफेंट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और भूल गए हैं। एस्ट्रोलॉजर के रिवर्स में होने का मतलब है कि आप बहुत लेजी हो रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कोई होप नहीं मिल रहा फ्यूचर के लिए, और इसीलिए आप इस तरह से ब्लॉक फील कर रहे होंगे कि आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। पर ये चीज़ें टेम्प्रोरी हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अनबाउंड
रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ्स। आपसे कहा जा रहा है कि अब अपने आपको अनबाउंड करना है, यानी अपने दायरों से बाहर आना है, पुरानी चीज़ों से अपने आप को छुड़ाना होगा, अपने पास्ट से बाहर आना होगा, और तभी जाके आप नए सिरे से सब कुछ शुरू कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।